एसीपी मुर्दाबाद, एसीपी मुर्दाबाद, एसीपी मुर्दाबाद। बार एसोसिएशन के वकील जो नारे इस समय आपके सामने लगा रहे हैं, किस कारण से है? एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है टेंट लगाने की जो है तैयारी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद। नरेंद्र जी, हुआ क्या है, किस वजह से नारे लगाए जा रहे हैं? ऐसा है कि हमारे एक जो सीनियर वकील हैं आरपीएस भाटिया जी, वो उनके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल है सिल्वर कलर की। वो यहाँ कल पार्किंग में खड़ी थी और एएसपी की गाड़ी आई और वो गाड़ी रोक के कहने लगे ये किसकी गाड़ी है, तो कहने लगे मेरी गाड़ी है। तो वो उनके साथ जो दुर्व्यवहार करने लगे कि ये गाड़ी तो इन्वॉल्व है, इस केस में इन्वॉल्व है, ऐसा है कैसा है। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे की है और बेटा मेरा अमेरिका में रहता है। तो वो उसके ऊपर भी वो अनाप शनाप बोलने लगे। एक तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया और दूसरा जो है उनकी गाड़ी उठा के ले गए, बिना किसी ऑफेंस के उठा के ले गए बुलेट और उसको इम्पाउंड कर दिया। 8 तारीख को जो गोलियां चली हैं उसके साथ इसके तारों को जोड़ के देखा जा रहा है। चलिए वो कुछ तफ्तीश का मैटर है, पुलिस की तफ्तीश का मैटर है, वो करें जो कुछ करना है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। जो इन्वेस्टिगेशन करनी है आप उनसे सवाल जवाब करें, उनको बुलाए, कैसी गाड़ी है, इसके कागजात दिखाओ। उठाई और अपना इम्पाउंड कर दी। अब इम्पाउंड उनके पास सारे पेपर हैं, आपने क्यों इम्पाउंड की? यदि कोई बात पूछी तो उल्टा इधर उधर की बातें, गलत बातें करने लगे। प्रूफ सामने निकल गया है? कुछ नहीं निकल के आया, निकल के क्या आना था। तो उनको जो एमवी एक्ट में वो गाड़ी इम्पाउंड कर दी। अब जो है एप्लीकेशन लगाई है तो वो रिपोर्ट नहीं करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक सीनियर वकील के साथ जो एक्सटेंडिंग काउंसिल है यहाँ, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो उन्होंने जो मोटरसाइकिल के जो तार है वो गोलीकांड के साथ यहाँ जोड़ते हुए पुलिस, और किस प्रकार से यही कहा गया, क्या क्या बात हुई है बताइए। मैं कल सुबह 9:45 बजे आया था और मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल है सिल्वर कलर की। तो मैं अपना यूनिफॉर्म में जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वकील हूँ, जहाँ से 22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इतने में मैं वहाँ पार्किंग में अपना मोटरसाइकिल पार्क करने ही लगा तो एएसपी की गाड़ी आई और वो पहले तो आगे चल गई। वहाँ से बैग गिर ले आके तो मेरे को कहने लगी आप कौन हो जी, ये मोटरसाइकिल किसका है? मैं कहा जी मेरा है। कहते ये मोटरसाइकिल वो है जो मोटरसाइकिल वहाँ मीनाक्षी हॉस्पिटल में गोली चली है उसमें अंदर देखा गया। हाँ वो देखा गया। मैं कहा सर जी मैं यहाँ का वकील हूँ। कहते आप बाई प्रोफेशन क्या हो? मैं कहा मैं यहाँ का वकील हूँ और अगर कोई ऐसी बात है सर, ये मोटरसाइकिल मेरे पास रहता है और मैंने तो कभी किसी को हैंड ओवर ही नहीं किया। मैं कभी कभी निकालता हूँ, मेरे बेटे ने लिया था, वो अब्रॉड चला गया। कहाँ गया आपका बेटा? मैं कहा वो फिल्म देखी थी आपने जिसमें वो गाड़ी रात को चली जाती सुबह आ जाती, कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, मैंने कहा है उनको, मैंने कहा है भाई वो बात नहीं है। मैंने कहा है भाई आप देखो सर, ये कहते हैं ये फिर इनका ड्राइवर भी आया मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर बार बार मोटर उंगली मार के कहते हैं इसको इम्पाउंड करूँगा, ये वही गाड़ी है। मैं कहा कोई बात नहीं सर, आप इम्पाउंड करो, लेकिन मैं यहाँ का सीनियर वकील हूँ, मैं बहुत पुराना वकील हूँ, थाने वाले सभी मुझे जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करो भाई। एक सार के ही रंग होते हैं सारे। लेकिन मेरे से वो बदतमीजी भी करने लग गए और कहते हैं मैं तो इम्पाउंड के अलावा कुछ नहीं करूँगा, आप चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने मेरे को बदतमीजी भी बोली और मेरी चाबी लेके मोटरसाइकिल की और अपने ड्राइवर को दे दी। कहते हैं इसको अभी फटाफट मोटरसाइकिल को वहाँ भेज दो। इतने में वो मैं वहाँ वापस गया थाना में, तो मेरे जाने तक मेरा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24,500 रुपये का चलान कर दिया। जब मैंने कहा भाई ये क्यों कराया, तो मेरे से ना तो कागज़ मांगे गए पहले, जहाँ तो पहले कागज़ मांगते भाई आप पहले दिखाओ आपके कागज़ कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो 24,000 रुपये का नजायज़ मेरा चलान कर दिया और मेरा मोटरसाइकिल कल से थाने में इम्पाउंड नजायज़ तौर पे इम्पाउंड करके रखा हुआ है। ये कल की बात है। ये कल जो कि इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धक्केशाही करी है। एसपी साहब से मिले आज? हम उनको क्यों मिलेंगे? मैं अपनी बात से मिलूंगा, मैं अपने साथियों से मिलूंगा। हाँ मेरे को फिर वो मेरे को उधर जाऊंगा और धक्के मारेगा, मैं वहाँ नहीं जाता। किसी ने कहा वो तो मेरे को पूछने लगा आपका बेटा कहाँ है? मैं कहा मेरा बेटा तो अब्रॉड है, अमेरिका में है। तो फिर वो अपने साथी कहता है ये कहीं दिलेर क्या नाम है उसका, दिलेर कोटिया का बाप तो नहीं है? ये बात किसने बोली है? ये इसी ने एसपी ने। मेरे साथ और भी वकील साथी खड़े थे, कुलदीप जी थे, श्री ओम राणा जी थे, अपने टुरन साहब थे, और भी 5-4 वकील वहाँ इकट्ठे हो गए थे। लेकिन इन्होंने मेरी वो बात का कोई वो
किया नहीं, वजन नहीं समझा और मेरे मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कर दिया नाजायज तौर अभी पर। आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? अभी हम यही कह रहे हैं भाई, इसकी जो धक्केशाही है, जो बदतमीजी है ये। फिर उसके बाद यहाँ जो एक इनका जो होम गार्ड में है गुलाब सिंह, वो 1:30 बजे यहाँ खड़ा था, उसके साथ 3-4 और होम गार्ड वाले खड़े थे और एक और आदमी का इन्होंने कोई गाड़ी वगैरह पकड़ी हुई थी। तो वो कुछ कह रहा था तो कहता है हम तो वकीलों को नहीं छोड़ते, मेरे को देख के कहता है हम तो वकीलों को नहीं छोड़ते। हाँ, हम तो वकीलों को नहीं छोड़ते, तू क्या है? इसका मतलब हम वकील हैं तो ऐसे ही बिना माँ बाप के हैं क्या? हमारी कोई इतनी बड़ी सभा है, इतनी बड़ी हमारी बार एसोसिएशन है, हम यहाँ के रिस्पेक्टेबल वकील हैं, तो ऐसे तो किसी को भी साथ कल को धक्का करेगा हर एक की है। बार एसोसिएशन के जी कर दिया 24,500 रुपये का, जो कि मेरे साथ धक्का किया, नजायज किया, मेरी पूरी बार की इंसल्ट है, मेरी कल्ले की नहीं। मेरा तो ये कहना है, देखो ये बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर था तो वो कहते भाई इस गाड़ी पे हमने सका इन्वेस्टिगेशन करनी है, बुलाते, हम जाते, गाड़ी पेश कर देते। लेकिन वो तो एक ये बात होगी मैं इस रैंक पे हूँ तो मैं तानाशाह हूँ। इससे पहले भी एक बार वकील इसके ऑफिस में गए थे, उनके साथ भी इसने दुर्व्यवहार किया था। उस टाइम वकील चुपचाप करके आ गए थे, लेकिन वकील इसलिए चुप हो जाता है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इनको लड़ना शोभा नहीं देता। लेकिन ये असल जो मुलजिम है उनको तो पकड़ नहीं सकते, शरीफ आदमियों को तंग करते हैं। पकड़ के दिखाए ना उनको, जिन्होंने गोली चलाई है, सारे असंध में अशांति फैल रही है, उनको करो, पकड़ के दिखाएं। तो हमारा तो ये कहना है, हमारे वकील साथी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे वकील साहब से माफ़ी मांगे। और हम अनिश्चितकाल जो हमारे बार एसोसिएशन का पूरा जो निर्णय है हम उस पर अटल हैं और यहाँ पे लगा के हमने अपना ये टेंट लगा दिया, इधर बैठ गए हैं। जब तक हमारे बार एसोसिएशन हमारे मेंबर का मान सम्मान नहीं होता और वो चालान कैंसिल नहीं करते और ये आके माफ़ी नहीं मांगता अपने दुर्व्यवहार के कारण जो इन्होंने हमारे वकील साथी के, जी हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे और कोर्ट में हमारा मुंशी तक नहीं जाएगा। वकील की तो बहुत दूर की बात है, हमारा मुंशी भी नहीं जाएगा और अनिश्चित काल तक बंद है बिल्कुल। जो डॉक्टर सभी के लिए अपनी सेवाएं देते थे, दूसरों की जान बचाते थे, अपनी जान के लिए लगातार 3-4 दिन से लगे हुए, जद्दोजहद लगी हुई सुरक्षा को लेकर के। और इसी तरफ जो दूसरा अहम जो वर्ग है वकीलों का, वो जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, आज अपनी ही लड़ाई के लड़ने के लिए मजबूर हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, क्या हुआ है, क्या बात है? देखिए, कल हमारे एक वकील साथी, आपकी बात भी हुई है, जी। भाटिया जी, वो कल सुबह 9:30 बजे घर से कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने पार्किंग में अपनी बाइक लगाई। जैसे ही बाइक पार्क करके निकले तभी वहां से एक सिविल ड्रेस में, बाद में पता चला कि एएसपी गौरव था, उन्होंने बाइक रुकवाई। बोले किसकी बाइक है? बोले मेरी बाइक है। उन्होंने बड़ी बदतमीजी की। वो ये कहा कि जो मीनाक्षी हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है ये बाइक उसमें शामिल थी। इन्होंने कहा आप तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए और कहीं गलत पाया जाता है इसका चालान कीजिए। लेकिन उन्होंने बड़ी बदतमीजी से पेश आए, बदतमीजी की, गाली गलौज की। और जैसे ही हमें आज पता चला, इन्होंने दरख्वास्त दी बार में और फुल हाउस की मीटिंग बुलाई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम असंध बार को, करनाल बार को लिखेंगे और कल से पूरे हरियाणा बार को कॉल करेंगे कि हमारे साथ चलें। वर्कआउट बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सस्पेंड रहेगा। तीनों कोर्ट का, एसडीएम कोर्ट का, दोनों हमारे कोर्ट का, और सस्पेंड रहेगा। हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। लाइव ये तस्वीरें और इस समय बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगता हुआ ये टेंट और वकीलों ने अपना वर्क सस्पेंड कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर के जो है एसपी साहब के बिल्कुल दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक जो है अपना धरना वो रखेंगे। किस प्रकार से क्या सच्चाई है, एसपी गौरव राज पुरोहित से भी बातचीत करेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रधान जी, क्या बातचीत हुई है? हाँ जी, अभी जैसे कि आपको मुद्दे का पता ही है, हमारे बीच में एसएचओ बलजीत सिंह पहुँचे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी वार्ता हमारे साथ की, अपनी जो बात उन्होंने रखी कि एसपी साहब मौका पर आएंगे, जैसे जहाँ भी आप टाइम दोगे वहाँ पहुँचेंगे और बैठ के जो बातचीत करेंगे। जो रही जो बाइक की बात, उन्होंने कहा भी जो भी चालान हुए थे चालान उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया है। आज जो भी अगली जो कोर्ट की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो अब हम साथी से सलाह करेंगे, विचार विमर्श करके जहाँ भी हमें टाइम देंगे। सर बता रहे हैं मोटरसाइकिल का कलर भी सेम था, आगे पीछे नंबर भी नहीं है। कितना गलत मानते, कितना ठीक मानते आप अपने हिसाब? देखो, अगर बाइक का कोई ऐसी बाइक है, नंबर नहीं है, तो उसकी जांच हो सकती है, उसकी जांच की जाए। अगर
उसका जो नंबर प्लेट नहीं है तो उसका फाइन किया जाए। इम्पाउंड तक बात नहीं जानी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। और उसको उस वाक़े से जोड़ना सरासर गलत है, और जो बदतमीजी यहाँ हुई है वकीलों के साथ उसको हम सहन नहीं करेंगे। मुख्यतः जो आपके साथ मान लीजिए व्यवहार हुआ है उसको लेकर के आप बैठे हैं। जी, मुख्यतः जो उनके जो बदतमीजी है, उनका जो व्यवहार है, हमारे सीएम साथी जो भाटिया साहब हैं, जो उनके साथ हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है, उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं हम। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी बातचीत सुलह नहीं होती, बैठ के हमारे साथी जो संतुष्ट नहीं होते, तब तक हमारी बातचीत ये धरना जारी रहेगा। जो उन्होंने तानाशाही की है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथी के साथ बर्ताव किया था, बदतमीजी की थी, या जो भी वो हुआ था, जो भी एपिसोड था, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। तो SHO साहब के साथ जो है ना, हमारी यहाँ सभी साथियों के साथ बीच में बैठ के धरना स्थल के ऊपर ही एक भाईचारे के रूप में बात हुई है, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि भी इसका जो भी मामले का सॉल्यूशन होगा नहीं, वो बड़े सौहार्दपूर्ण में होगा, बड़े अच्छे वातावरण में होगा, और ऐसा नहीं होगा कि भी आपके साथ जो है, जो आपका रोष है, जो आपका गुस्सा है, आपके रोष के और आपके गुस्से का जो है ना, उसका बड़े सम्मानजनक तरीके से हल किया जाएगा। धरना समाप्त करेंगे। तो अभी ऐसा है, आज के लिए धरना समाप्त नहीं है, क्योंकि SHO साहब यहाँ के जो है जिम्मेवार अधिकारी हैं। SHO साहब हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। सिर्फ बात इतनी है कि आगे की हम भी सभी साथी बैठ के जो अपनी मीटिंग करेंगे, अपनी बात करेंगे, और बात करने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी उसके बारे में खुलासा जो है बाद में किया जाएगा। SHO साहब के आश्वासन पे बात इतनी है, कल फिर हम 9:30 बजे जो है धरना स्थल पे आ जाएंगे। सिर्फ इतनी बात है कि भाई हम जिस प्रकार से हमने अपने डिस्ट्रिक्ट बार को, अपनी स्टेट बार काउंसिल को और अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने कॉल करनी थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्ट्राइक के लिए, अब हम SHO साहब के आश्वासन पे कल तक किसी भी प्रकार से अपनी जो हमारी हायर यूनियन है, हमारी BCI है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से हमारी जो बार काउंसिल है, आपकी बातचीत हो जाती है, उसके बाद उनको हम अभी कोई कॉल नहीं करेंगे। अगर ये मामला सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वकीलों के साथ जो ज्यादती हुई है, उनको उसी सम्मान के साथ सम्मानजनक तरीके से अगर इसका सॉल्यूशन होता है, तो हमें उसके बारे में आपको आगे से फिर बता दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो धरना स्थल पे हम कल फिर 9:30 बजे आ जाएंगे। आगे की रणनीति, आगे कार्रवाई का जो है ना, बाद में साथियों के साथ बात करके खुलासा किया जाएगा। और वर्क सस्पेंड जब तक इसका वातावरण का जो हालात हुए हैं, इसका सोल्यूशन नहीं निकलता, तो तब तक जो है ना। क्या बातचीत हुई यहाँ असंध बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे एक सीनियर वकील हैं सिंह साहब, उनकी बाइक का चालान हुआ था। उस दौरान कोई बातचीत हुई थी जिसकी वजह से उनके मन में थोड़ा रोष था, और वो आज यहाँ धरने पे बैठे हुए थे। तो यहाँ आके सभी भाइयों से बातचीत की गई है, उन्होंने जो उनके मन में था उन्होंने वो बताया, और उसके संबंध में हमारा उनसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई। बढ़िया भाईचारापूर्ण जो यहाँ बातचीत हुई है, उसमें हमने उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि हम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं 24 घंटे, और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। यहाँ सभी वकीलों से हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। मोटरसाइकिल का रंग सर उस मोटरसाइकिल से मिलता था? हाँ, वो बाई चांस वो नहीं है। हाँ, वो नंबर चल चुकी है, नंबर प्लेट नहीं, मतलब नंबर नहीं लिखा हुआ है, और बाई चांस वो लगभग जो वीडियो में हमारा जो वारदात हुई थी ना, वो सेम दिखने में सेम मोटरसाइकिल लगती है। लेकिन फिर भी वकीलों के साथ बड़े भाई है, ये हमारे छोटे भी हैं, और जो जिनका चालान हुआ था, जो वकील साहब हैं, सिंह साहब सीनियर वकील हैं, तो उनसे हमारी अच्छे से बातचीत हो गई है। और सुबह ASP साहब के साथ अच्छे से इसका बैठ के भाईचारापूर्ण निपटारा किया जाएगा, और आगे आने वाले समय में जो भाईचारा हमारा अब चल रहा है, इससे भी अच्छा भाईचारा आपस में पुलिस का और वकीलों का रहेगा। इसी के होमगार्ड के जवान के एटीट्यूड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? ऐसा है, एक होमगार्ड का जवान है जिसके बारे में अभी वकील साहब ने बताया कि उनका जो बोलने का तरीका, जो उनके शब्द हैं, वो ठीक नहीं थे, सम्मानजनक नहीं थे। उसके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। यदि वो ठीक बर्ताव पब्लिक के साथ नहीं करते, क्योंकि पब्लिक की ड्यूटी है, दिन रात हमें पब्लिक में रहना है, पब्लिक से बात करनी है, तो आगे अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी।